Okay. Hello everyone. In our Verilog SJ playlist, today's topic is JK flip flop. Okay. So first of all हम JK flip flop के बारे में थोड़ा कंसेप्ट याद कर लेते हैं कि JK flip flop होता क्या है कि हम जब SR flip flop में जब हम जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 पुट करते हैं और जो उस हिसाब से जो हमारे आउटपुट आते थे उसमें जब हम एस और आर की वैल्यू 1 1 रखते थे तब जाके हमारा जो आउटपुट है वो इनवैलिड स्टेट मतलब कि अनडिफाइंड स्टेट में आ जाता था। मतलब कि क्यू और क्यू बार दोनों सेम आ जाते थे जबकि क्यू और क्यू बार दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। उसी चीज को नेग्लेक्ट मतलब कि रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, अगर जे और के दोनों की वैल्यू 1 1 हम देंगे तो क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो मतलब कि नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट की कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम जेके फ्लिप फ्लॉप का कोड लिखने का। इधर मैंने उसकी सोर्स फाइल बना के रखी है। ठीक है। जिसमें मैंने मॉड्यूल का नाम दे दिया है जेके अंडरस्कोर फ्लिप फ्लॉप, फिर ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट लिखे हैं। इनपुट क्या होंगे, जे के क्लॉक एंड रीसेट। हमें पता है क्लॉक एंड रीसेट तो सारी सीक्वेंशियल सर्किट में आता ही आता है। वो दो इनपुट के तौर पे हमेशा होंगे ही। और दूसरे क्या है, जे और के। फिर आउटपुट क्या है, क्यू एंड क्यू बार। ठीक है। अब हमें पता है सीक्वेंशियल सर्किट में जो भी हमारा आउटपुट होता है वो होल्ड होता है, मतलब कि वो स्टोर होता है एक तरीके से। उसके लिए स्टोर होने के वजह से हम आउटपुट में क्या लिखते हैं, रजिस्टर, क्योंकि वो रजिस्टर में स्टोर हो पाएगा एक तरीके से, इसलिए। ठीक है। सो ये हमारा स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स होते हैं कोड के वो। ठीक है। अब हम हमारे कोड की मेन बॉडी लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे ऑलवेज ब्लॉक से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सीक्वेंशियल सर्किट में जो जो ब्लॉक यूज होता है वो कौन सा होगा, ऑलवेज ब्लॉक। ऑलवेज @ ब्रैकेट में। अब हमें ये जो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप है वो हमें किस एज पर वर्क करवाना है, जैसे कि हम ले लेते हैं कि पॉजिटिव एज पर हमें इसको वर्क करवाना है। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे पॉसेज क्लॉक, मतलब कि हर पॉजिटिव क्लॉक पर हमारा जो जेके फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क करेगा। ठीक है। देन हमें इसके अंदर थोड़े कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। उसके लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले बिगिन। ओके। अब जो हमारी रीसेट पिन है वो कैसे वर्क करती है कि अगर रीसेट पिन 1 हुई, रीसेट पिन अगर 1 हुई तो जो हमारा आउटपुट होगा वो प्रेजेंट स्टेट मानो जो भी हो, आउटपुट हमारा जाके 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीसेट पिन 1 है। और अगर रीसेट पिन 0 है तो हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप एज इट इज वर्क करेगा। ठीक है। इसके लिए हम इफ लूप यूज करेंगे। इफ ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस, रीसेट। ठीक है। रीसेट। ठीक है। तब हमारा जो क्यू एंड क्यू अंडरस्कोर बार है वो क्या हो जाएगा, प्रोसीजर ऐसा में यूज करेंगे हम इधर क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट है। ओके। वो क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है। उस 0 को हमें डिफाइन करने के लिए हम हमारी बीट वाली मेथड यूज करेंगे कि 1 डैश बी 0 कॉमा 1 डैश बी 0। ओके। बाहर सेमीकोलन। ओके। ठीक है। और अगर ये चीज ना हुई तो मीन्स इफ तो हमने लिख दिया, अब लिखेंगे एल्स, फिर वापस कॉम्बिनेशन लिखेंगे इसलिए बिगिन। देन हमारे पास जे और के यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं इसलिए हम केस टर्म का यूज करेंगे। केस टर्म के ब्रैकेट में हम लिखेंगे
जे कॉमा की, ओके। देन अब पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम 4 बनाएंगे, सो 2 डैश बी 0 0, ठीक है। तब जो हमारा q एंड q अंडरस्कोर बार मीन्स q बार है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, q कॉमा q अंडरस्कोर बार, ओके। मतलब जब हमारे j और k की वैल्यू 0 है, 0 0 है, तो क्या होता था, जो आउटपुट होता था वो होल्ड रहता था, मतलब कि जो प्रेजेंट स्टेट क्या प्रेजेंट स्टेट होती थी वही हमारी नेक्स्ट स्टेट आती थी, ठीक है। सो अब हमें यही 4 स्टेट चाहिए, इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ और इसी को 4 बार पेस्ट कर लेते हैं, ओके। अब मैं कॉम्बिनेशन चेंज करता हूँ 0 1, ठीक है। सो 0 1 में क्या होता था, मतलब कि j की वैल्यू अगर 0 हुई और k की वैल्यू अगर 1 हुई तो क्या होता था, q की वैल्यू हमारी क्या हो जाती थी, 1 या 0 0, ओके। मतलब कि 1 डैश बी 0, ओके। और सिंपल है, q बार क्या हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट 1 डैश बी 1, ओके। अब अगर हमारा j की वैल्यू 1 हो और b की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 0 हो, तो हमारे q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 डैश b1, और सिंपल है q बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डैश b0, ओके। एंड लास्ट में अगर j और k दोनों की वैल्यू 1 1 है, तब जाके हमारा क्या होगा, आउटपुट टॉगल होगा, मतलब कि जो प्रेजेंट स्टेट है वो नेक्स्ट स्टेट के कॉम्प्लीमेंट में आएगी, मतलब नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट के कॉम्प्लीमेंट में आएगी, ठीक है। सो q क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ q, ओके। एंड q बार क्या आएगा, q सिंपली, ओके, ठीक है। अब हमने जो केस स्टार्ट किया था उसको हम एंड केस कर देंगे, देन बिगिन को एंड करेंगे, इस वाले बिगिन को, और लास्ट में जो ऑलवेज ब्लॉक के ऊपर नीचे हमने बिगिन स्टार्ट किया था उसको एंड कर देंगे, और लास्ट में एंड मॉड्यूल, ठीक है। सो ये हम ऐसा कुछ हमारा कोड दिखेगा, सोर्स कोड। तो इसको हम सेव कर लेते हैं एंड स्कीमेटिक देखते हैं। ओके, सो कुछ ऐसा हमारा स्कीमेटिक डायग्राम आएगा, ठीक है, जिसमें 4 इनपुट्स जेके क्लॉक एंड रीसेट एंड दो आउटपुट क्यूब क्यू बार आएंगे, ठीक है। सो अब हम हमारा टेस्ट बेंच देख लेते हैं। सो टेस्ट बेंच में हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने तो मॉड्यूल का नाम दे दिया जेके अंडरस्कोर टीबी, ब्रैकेट रखो तो भी चलेगा, नहीं रखो तो भी चलेगा। देन इनपुट को रजिस्टर से और आउटपुट को बाहर से डिफाइन कर दिया। देन हमने हमारे स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा था कि हमने टेस्ट बेंच कैसे लिखते थे, हम अगर इनपुट और आउटपुट किसके सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के कनेक्ट करना चाहते हो तो कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे UUT डॉट, पहले जो मतलब लेट से यहाँ पर j डॉट j है, तो डॉट j का मतलब ये कौन सा j, हमारा सोर्स कोड का, और ब्रैकेट में जो j है अंदर वो कौन सा j, सोर्स कोड सॉरी टेस्ट बेंच का, ठीक है। सो कुछ इस हिसाब से हमारा कोड कोड में हम ये वाली लाइन लिखेंगे जिससे हमारे इनपुट और आउटपुट
किसके, सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन हम पूरे टेस्ट बेंच को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम इनिशियल बिगिन करके क्लॉक के बारे में बात करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या रखा कि क्लॉक 0 रखी है। ये टोटली अपने पर डिपेंड करता है कि हमें अंदर क्या क्या डालना है टेस्ट बेंच में, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्लॉक 0 रखी है। देन उसको टाइमिंग क्या दे दी, 1 यूनिट टाइम की। क्लॉक से वो नेगेटिव क्लॉक कब हो जाए, मतलब कि टोटल टाइम पीरियड उसका क्या हो जाएगा, 2 यूनिट टाइम, ठीक है। देन उसको एंड किया। फिर दूसरे पार्ट में मैंने क्या किया कि रीसेट पिन के बारे में बात की। तो सबसे पहले मैंने, अगर हमको पता है कि रीसेट पिन अगर 0 हुई तो हमारा फ्लिप फ्लॉप एज इट इज वर्क करने ही वाला है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले रीसेट पिन को 1 रखा है, मतलब कि क्यू हमारा क्या आना चाहिए उस टाइम पर, 0, ठीक है। देन मैंने 5 यूनिट टाइम के बाद रीसेट को 0 किया, ओके। और फिर मैंने बिगिन को एंड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। और लास्ट में हमारा जो थर्ड पार्ट होता है टेस्ट मैच का, उसमें मैंने हमारे थोड़े पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखे जे और के, जिसमें मैंने पहले तो जे और के की वैल्यू 0 0 और 0 1 डाली। फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए वापस रीसेट पिन को 1 कर दिया, मतलब उस टाइम पर हमारी पिन 0 होनी चाहिए, क्यू वाली, आउटपुट क्यू वाली। देन मैंने वापस थोड़े, अगर ये हमें आपको अगर नहीं लिखना तो भी चलेगा, नोट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अगर आप चारों कॉम्बिनेशन सीधा लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस हिसाब से हमारा कोड जाएगा, टेस्ट बेंच जाएगी, ठीक है। सो इस हिसाब से हम अगर रन सिमुलेशन करके वेवफॉर्म्स देखें तो देखते हैं क्या आता है। ओके, सो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है क्या है कि रीसेट पिन 1 है, तो हमारा क्यू क्या आ रहा है, 0, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अगर रीसेट पिन 1 हुई तो हमारा क्यू 0 ही आएगा, ठीक है। देन अगर यहाँ हम देखें तो रीसेट पिन 0 है, तो जी और के की वैल्यू अगर 1 0 हो तो हमारा क्यू कितना आता है, 1 आता है, जो कि यहाँ आ रहा है, और क्यू बार उसका कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। अगर 1 1 की बात करें तो अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 है तो मतलब कि यहाँ पर क्यू क्या आएगा, 0, क्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले की स्टेट अगर हम देखें तो क्या थी, 1 1 1 1 थी, 1 1 में क्यू 1 था, तो उसके बाद जो 1 1 आएगा उसमें वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लॉक 1 हो गई, ओके। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल है, इससे सेम ही है, 1 1 पर क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर जो टेस्ट बेंच हमने लिखी है उस हिसाब से हमारे वेवफॉर्म्स जनरेट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। सो ये है हमारे वेवफॉर्म्स ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। सो इस टॉपिक में हमने सोर्स कोड, टेस्ट बेंच, वेवफॉर्म्स एंड स्कीमेटिक डायग्राम देखा, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप में। सो ये था हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप इन विवाडो सॉफ्टवेयर इन वेरिलॉग। सो आगे हम और टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, एंड फॉर दिस थैंक यू सो मच।